हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन के टूल बार का एक और ऑप्शन कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आप इस यहाँ पे होवर करोगे माउस को तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, रन द इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम प्लगइन टू व्यू फाइल्स। ठीक है, तो ये एक प्लगइन है, बहुत यूजफुल प्लगइन है। पहले हम क्या करते थे, जब हम ACS यूज़ नहीं करते थे तो किसी थर्ड पार्टी के टूल के हेल्प से हम हमारे इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम या IFS को एक्सेस करते थे। तो मैं बता देता हूँ IFS क्या होता है पहले। तो IFS एक तरह से आप अगर सिंपल वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो जो भी IBMI का एक डायरेक्टरी रहता है, जैसे कोई फोल्डर IBMI का जहाँ पे हमारे सारे रिसोर्सेज स्टोर कर रखे हैं हमने, उस लोकेशन को इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम, एक तरह से सारे फाइल्स को जो कलेक्शन जहाँ पे हम स्टोर करते हैं वो IFS है। ठीक है, तो अब उसको हम सिस्टम पे कैसे देख सकते हैं? सिस्टम पे देखने के लिए आपको एक कमांड रन करना होता है, वर्क LNK वर्क लिंक, और इस पर आप जैसे ही एंटर हिट करोगे तो आपके लिए ये डायरेक्टरी ओपन कर देगा। बाय डिफॉल्ट ये आपकी डायरेक्टरी ओपन करता है। तो जैसे /home/शर्मित, तो मेरा यूज़र नेम शर्मित है, इसलिए यहाँ पे मेरे को शर्मित दिखा रहा है। आपका यूज़र नेम जो भी होगा उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, अगर आपने पहले वाले सेशंस देखे होंगे तो उसमें हमने कुछ XML पार्सिंग भी की थी। तब हमने इसी लोकेशन पे एक फ़ाइल बनाया था XML का और उसको फिर पार्स किया था। साथ में हमने और भी वेज देखे थे जिसके थ्रू हम IFS में फ़ाइल को राइट कर रहे थे, RPGL प्रोग्राम के थ्रू। तो उस टाइम भी हमने यही वर्कलिंक कमांड की हेल्प से अपने IFS को एक्सेस किया था। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ तक तो हमारे फाइल को मूव कर दिया, जैसे अगर कोई स्पूल फाइल है हमने उसको IFS पे मूव कर दिया, बट अब हम उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, या डाउनलोड का जैसे हमने देखा था तब भी हमने इसी ऑप्शन का यूज़ किया था। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट रहते हैं इसके। तो वर्क LNK से आपको पता चल गया इसका लोकेशन जहाँ पे आपके सारे डायरेक्टरी स्टोर है। अब हम क्या करते, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है 2 फॉर एडिट, 3 फॉर कॉपी, 4 रिमूव, डिस्प्ले, रीनेम, एट्रीब्यूट्स आप चेक कर सकते हो, चेंज करंट डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ अब हम अपने सिस्टम पे कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए आप ये प्लगइन यूज़ करोगे यहाँ पे, रन द इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम प्लगइन टू व्यू फाइल्स। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपके लिए एक विंडो ओपन करके देगा, और उस विंडो पे आपको यही IFS का जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा वहाँ पे मिलेगा। ये हो गया ओपन। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे, इसको अगर मैं जूम आउट करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कनेक्टेड किससे, pub400 से ऑटोमेटिकली ये कनेक्टेड है ना। यहाँ पे आपको ये डायरेक्टरी दिखा है /home/शर्मित, मतलब अभी शर्मित वाले फोल्डर पे है। तो यहाँ भी आप वही फाइल्स देख रहे हो जो हम अभी वर्कलिंक कमांड से देख रहे थे। तो यहाँ से आप इजीली या तो अपनी कोई फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो, या अपलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं एक एक करके। तो जैसे मेरे को मान लो अभी हम एक फ़ाइल अपलोड करते हैं यहाँ से सिस्टम से, तो मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने sample.txt एक बनाया हुआ है, फाइल अपलोड फ्रॉम लोकल सिस्टम। ठीक है, इसमें इतना टेक्स्ट लिख के हमने सेव कर दिया इसको। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, जो भी आपकी फाइल है उसको सिलेक्ट करना है। हमने इसको सिलेक्ट किया, sample.txt को ओपन कर देना है। और यहाँ पे अगर पहले से कोई फाइल है और उसको आप रिप्लेस करना चाहते हो तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, अदरवाइज ओके कर दो। तो ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद में ये क्या करेगा, आपका अपलोड प्रोसेस कंप्लीट कर देगा, और जो फाइल है वो अब आपके ट्रांसफर हो गई है IBMI के IFS सिस्टम पे। जैसे अपना एक विंडो का भी एक फाइल सिस्टम रहता है जहाँ पे हम सारे फाइल्स स्टोर करते हैं ड्राइव में, वैसे ही IFS का ड्राइव है एक तरह से। ठीक है, तो ये फाइल अपलोड हो गई यहाँ पे। अब इसको हम सिस्टम पे एक्सेस कर पाएंगे। तो ग्रीन स्क्रीन पे चलते हैं वापस से। यहाँ पे अगर आप वापस से वर्क LNK कमांड रन करोगे तो आपको यहाँ पे sample.txt वाली फाइल मिलेगी, ये रहा। ठीक है, तो ये स्ट्रीम फाइल आ गई यहाँ पे sample.txt। अब अगर आप चाहो तो उसको डिस्प्ले कर सकते हो, 5 ऑप्शन है। 5 किया तो यहाँ पे दिख रहा है फाइल अपलोडेड फ्रॉम लोकल सिस्टम। तो अब एक काम करते हैं, इसमें कुछ डेटा चेंज करते हैं और फिर इसको वापस से डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 2 लिया मैंने डेटा चेंज करने के लिए, यहाँ पे I लिया, डेटा एडेड फ्रॉम IBMI। ठीक है, यहाँ से हमने डेटा ऐड कर दिया। इसको अब करते हैं सेव। सेव करने के लिए आपको ऑप्शन लेना है F3। सेव और एग्जिट हो गया। अब इसको वापस से उस फोल्डर पे चलते हैं, IFS पे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। और अब जो sample.txt है इसको डाउनलोड करके, या व्यू वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। व्यू वाले में ये क्या करेगा, इसको डाउनलोड करके हमारे को ये फाइल ओपन करके देगा,
और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी हमने इसमें चेंजेस किए उसके। तो आप यहाँ पे देखोगे फाइल अपलोडेड फ्रॉम लोकल सिस्टम, यहाँ तक हमने पहले रखा था, और IBMI से हमने ये लाइन ऐड की थी, डेटा एडिट फ्रॉम IBMI। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप कभी भी किसी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करना चाहते हो IFS के ऊपर, तो उसके लिए आपको कोई अदर टूल की नीड नहीं है। अगर आप एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो तो आप इजीली यहाँ पे वो चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे मैसेजेस भी आपको ये दिखाता रहेगा जो जो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, जैसे डाउनलोडिंग sample.txt आया था, फिर इसने बताया कि सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो ये सारे ऑप्शन है, और इस पर राइट क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। आप चाहो तो नया फोल्डर बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, है ना, अपलोड, कॉपी, सेंड, व्यू, परमिशन, प्रॉपर्टी, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। अब अगर हमें ड्राइव को चेंज करना है, जैसे अगर मेरे को यहाँ पे शर्मित में मेरे पास एक और फोल्डर है टेक शर्मित, तो मेरे को वहाँ पे मूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली स्लैश लगा के यहाँ लिख दूंगा टेक शर्मित और फिर एंटर कर दूंगा। तो आप देखोगे ये अब मेरा उस लोकेशन पे चला गया जहाँ पे data.xml और test.xml फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, नेविगेट कर लिया अपने उस फोल्डर पे। तो ऐसे आप नेविगेशन भी कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ और करके देखता हूँ, data.xml, इसको पूरा पाथ आप दोगे तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है, और इसको ये जैसे कि ये एक फाइल है ना, अगर ये हमारे वहाँ पे एक डेटा नाम से फोल्डर होता तो वो फोल्डर दिखा था। अभी ये यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है हमारे को, डेटा स्पेसिफाइड पाथ डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो पाथ एग्जिस्ट करता है उसके पूरा डेटा ये आपको शो कर देगा, यार है। ठीक है, साथ में आप इस पे फिल्टर लगा सकते हो, कुछ फिल्टर, अगर जैसे इसको मैं वापस से शर्मित वाली डायरेक्टरी पे जाता हूँ, यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हो। जैसे मैंने फिल्टर लगा दिया SPLF, तो ये क्या करेगा, सारे SPLF से रिलेटेड फाइल्स दिखा देगा, है ना। और अगर इस पर इंक्लूड टर्म में आप कुछ लगा सकते हो, जैसे तो मैंने R दिया, तो जिसमें भी R था वो सारा इसने यहाँ पे शो कर दिया। ये एक एडवांटेज है। डायरेक्टरी आप यहाँ से नेविगेट करके अपनी जो भी डायरेक्टरी उस पर मूव कर सकते हो। ये पहले के स्टोर भी कर लेगा, तो प्रीवियस नेक्स्ट टाइम आपको वहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट डायरेक्टरी पे जाना है तो आप सिंपल यहाँ क्लिक करोगे, ये पेरेंट डायरेक्टरी पे चला जाएगा। ये हमारी पेरेंट डायरेक्टरी है, और ये ऑप्शन है रिफ्रेश के लिए। जब भी IFS को रिफ्रेश करना है तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ अदर ऑप्शन अगर आपको दिखने, तो यहाँ से आप एक्सचेंज पे जाके देख सकते हो। वही राइट क्लिक से जो ऑप्शन आ रहे थे वही यहाँ पे शो कर रहा है। डिटेल मैसेज, ऑल डायरेक्टरी, क्लियर मैसेजेस, अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये जो मैसेजेस पहले से जनरेट हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और प्रेफरेंसेस, अगर कुछ प्रेफरेंसेस हमें सेट करना है, डाउनलोड फोल्डर कौन सा होना चाहिए, या हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें डाउनलोड जो होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर फोल्डर पे होना चाहिए। होम डायरेक्टरी हम सेट कर सकते हैं, या एक डिफ़ॉल्ट में, जैसे अगर मेरे को हर बार अपनी जो फाइल है वो शर्मित के अंदर जो टेक शर्मित फोल्डर है वहाँ से पिक करनी है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि हर बार मेरा वहीं पे सेट कर दिया। डिटेल मैसेज बता सकता है, ये ऑल डायरेक्टरी इन फाइल को शो कर सकता है। ये बहुत सारे प्रेफरेंसेस हम हमारे अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक फीचर है एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन का, जिसके थ्रू हम इजीली अपने सिस्टम से डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं IFS पे। और अगर वहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर आपको फाइल रीड करने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप सिंपल वहाँ पे अपना वर्क कर सकते हो, और जैसे ही कंप्लीट होता है तो आप यहाँ पे वापस अपलोड कर सकते हो। तो लोकल सिस्टम पे वर्क करके जो भी फाइल वगैरह बनानी है उसको फिर आप अपने IFS पे मूव कर सकते हो। पहले हमने जो सेशन भी देखा था जिसमें हम क्या कर रहे थे, IFS फाइल में एक फाइल थी, उसको राइट कर रहे थे RPG प्रोग्राम से। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ से राइट कर सकते हैं प्रोग्राम RPG का जो फाइल राइट करेगी IFS में, और फिर उस IFS को आराम से अपने सिस्टम पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और फिर उसे कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको अपलोड बैक भी किया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। अभी तक हमने ये सारे फीचर्स कवर कर लिए हैं। आज हमने जो फीचर कवर किया वो है रन द इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम प्लगइन टू व्यू फाइल्स। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।